गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनी यानी मुद्रा के बारे में। मनी क्या है, कोई पूछ देगा मनी क्या है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मुद्रा क्या है, और ये इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। तो मुद्रा क्या है, एक विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम। विनिमय मतलब किसी चीज़ को खरीदना बेचना, उसका एक माध्यम है। जैसे आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगी, आपको मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी रुपया की आवश्यकता पड़ेगी। ये मनी शब्द आया कहाँ से, तो ये जो मनी शब्द है वो लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द मोनेटा से बना है। लैटिन शब्द मोनेटा से बना है। लैटिन शब्द मोनेटा यानी मनी कहाँ से आया है, मोनेटा से बना है। जो रोमन इतिहास में देवी जूनो का एक रूप माना जाता है। ये तो हुआ इसका हिस्ट्री यानी बैकग्राउंड, ये आया कहाँ से। ये मेनली कौन सा शब्द है, ये लैटिन शब्द है। मुद्रा लैटिन शब्द मोनेटा से बना है, जो रोमन इतिहास में देवी जूनो का एक रूप है और किसके लिए उपयोग होता है, विनिमय का ये माध्यम है। यानी मनी एक ऐसी वस्तु को संदर्भित करती है। मनी यानी मुद्रा एक ऐसी वस्तु को संदर्भित करता है। संदर्भित यानी प्रदर्शित करता है। ऐसी वस्तु को संदर्भित करता है जो कि किसी वस्तु या सेवा की लेन देन में सहायक होता है। यानी आप किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपको कोई किताब खरीदना हुआ तो आप किताब खरीदेंगे, उसके लिए आप मनी पे करेंगे। सेवा, जैसे आप किसी से वाईफाई ले रहे हैं तो वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, मुद्रा उसको दे रहे हैं। जैसे आप 300 रुपया या 400 रुपया पर मंथ लेता होगा। तो मनी क्या है, एक विनिमय का माध्यम है। कहाँ से बना है, मोनेटा से बना है। मोनेटा कौन सा शब्द है, रोमन यानी लैटिन शब्द, रोमन इतिहास में देवी जूनो का एक रूप माना जाता है। अब इसके अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषा दिया है। तो उनमें एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्टसन। इन्होंने क्या कहा है कि कुछ भी ऐसी वस्तु जो लेन देन में सहायक हो वो क्या है, वो मुद्रा है। इनके द्वारा कहा गया है कि कुछ भी ऐसी वस्तु जो लेन देन में सहायक, यानी किसी चीज़ को लेना या किसी चीज़ को देने में सहायक हो, वो क्या है, मुद्रा है। ये किनके द्वारा कहा गया है, रॉबर्टसन के द्वारा कहा गया है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हुए, अब इसके एग्जाम्पल जैसे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपया, जो आप करेंसी देखते हैं वो सिक्का, नोट, ये सब क्या है, ये एक मुद्रा है। ये विनिमय का एक माध्यम है। ये तो इसके परिभाषा से हुआ। अब इसका उपयोग क्या क्या है या इसका कार्य क्या क्या है। पहले देख लेते हैं मुद्रा का विकास, यानी मुद्रा का विकास कैसे हुआ। मुद्रा का विकास तो जो हम प्राचीन काल में देखते हैं, प्राचीन इतिहास में, तो उसमें क्या था कि मुद्रा पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए आपको कोई किताब खरीदना है प्राचीन काल में, तो आप इस किताब के लिए क्या करते थे कि आपको मान लीजिए
एक कस्टमर आप हैं, एक कोई आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, 2 कस्टमर, तो आप इस फ्रेंड से अपना किताब लेना चाहते हैं, ये आपको किताब देगा, बदले में आप इसको कुछ भी देंगे, लेकिन रुपया नहीं देंगे, वस्तु देंगे। जैसे मान लीजिए किताब के बदले आप मेज दे दिए उसको, गाय दे दिए, भैंस दे दिए, यानी जो भी दिए, कोई भी वस्तु दिए, यानी वो आपको वस्तु दिया और बदले में आप भी उसको वस्तु दिए, तो ये था वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बाद धातु की मुद्रा आई, धातु की मुद्रा का विकास हुआ, धातु की मुद्रा का विकास हुआ। इसके बाद धातु के मुद्रा के विकास, सिक्का या नोट जो भी हुआ उसका विकास हुआ। सिक्का या नोट का विकास हुआ। उसके बाद आपके प्लस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का विकास हुआ। डेबिट कार्ड का विकास हुआ, यानी ये प्लास्टिक मनी है। कैसी मनी है ये? प्लास्टिक मनी है। तो पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इसके बाद धातु की मुद्रा आई, धातु के मुद्रा के बाद सिक्का नोट का विकास हुआ। इसके बाद प्लास्टिक कार्ड आया, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी विकास हुआ। इसके बाद आप देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आई। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी यानी सॉफ्टवेयर मनी, यानी सॉफ्टवेयर मनी, यानी इंटरनेट के थ्रू। इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, बाकी में इंटरनेट का ही इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये हुआ मुद्रा का विकास। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, इसके बाद धातु मुद्रा, इसके बाद सिक्का और नोट का विकास, इसके बाद प्लास्टिक मनी का विकास, इसके बाद क्रिप्टो करेंसी का विकास हुआ। अब इसमें एक होता है फुल टोकन मनी या फुल बॉडीड मनी, यानी फुल बॉडीड मनी। एक होता है फुल बॉडीड मनी, एक होता है टोकन मनी, और एक होता है प्लास्टिक मनी। तो फुल बॉडीड मनी यानी ये धातु की मुद्रा होती है। धातु की मुद्रा, धातु की मुद्रा, वो भी धातु की कैसी मुद्रा? जो उच्च क्वालिटी के धातु हैं, जैसे सोना, चांदी, ये सब के मुद्रा, ये उच्च क्वालिटी धातु हैं। प्लेटिनम, ये सब की मुद्रा जो है ये फुल बॉडीड मनी बोली जाती है। अब फुल बॉडीड मनी मतलब क्या होता है कि यानी वैसा मनी, यानी वैसी मुद्रा जिसका अंकित मूल्य, जिसका अंकित मूल्य उस धातु के मूल्य के बराबर होता है, उस धातु के मूल्य के बराबर होता है। यानी वैसी मनी फुल बॉडीड मनी, यानी वैसी मनी जिसका अंकित मूल्य, माने जो उस पे अंकित है वो मूल्य उस धातु के मूल्य के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 500 का सोना का सिक्का बनाए, 500 का सोना का सिक्का, उस पर लिखा हुआ है मान लीजिए 500 रुपया, और जब हम इसको धातु में बदलेंगे, जैसे मान लीजिए मनी को हटा के फिर हम धातु में बदले, तो इस धातु का भी मूल्य कितना होना चाहिए? वो भी 500 रुपया होना चाहिए। तो ये कैसी मुद्रा हो जाएगी? फुल बॉडीड मनी हो जाएगी, फुल बॉडीड मनी। और एक होता है टोकन मनी, टोकन मनी। टोकन मनी मतलब यानी वैसी मुद्रा जिस पर उसका अंकित मूल्य उस धातु के मूल्य के बराबर नहीं होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आजकल के सिक्का आ रहे हैं, स्टील का सिक्का आ रहा है, उस पर लिखा होता है, मान लीजिए आप देखे होंगे 5 रुपये का सिक्का, या 1 रुपये का सिक्का, या 2 रुपये का सिक्का, या जो नोट होते हैं, नोट पे लिखा रहता है 200 रुपया, 300 रुपया। तो उस पर जो अंकित मूल्य है, मान लीजिए 200 रुपया या 300 रुपया या 500 रुपया, जो भी हो, मान लीजिए इस पर लिखा रहता है 500 रुपया, तो इसका मूल्य उसके अंकित मूल्य पे, मान लीजिए 200 रुपया अंकित मूल्य उस पर लिखा हुआ है, तो ये 200 रुपया का मान उस कागज़ के मूल्य के बराबर नहीं है, कागज़ के मूल्य के बराबर नहीं है, यानी उससे कम है। जैसे मान लीजिए कागज़ का कितना वैल्यू होगा? मान लीजिए 2 रुपया, लेकिन उस पर है कितना अंकित मूल्य?
₹200 के बराबर। क्या ₹2 के बराबर है? नहीं। तो ये होता है टोकन मनी, यानी जो उसका अंकित मूल्य है उस पे उस धातु या जो भी कागज़ है उस मूल्य से ज़्यादा होता है, तो वो हो गया टोकन मनी। एक होता है प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी या क्रेडिट मनी। एक होता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब लेन देन की मुद्रा, लेन देन की मुद्रा। जैसे हम बहुत मात्रा में क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। जैसे जिसको बहुत मात्रा में लेन देन होता है तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको 2 लाख रुपया या 10 लाख रुपये का हमको लेन देन करना है, तो इस पे क्या होगा कि हम ड्राफ्ट का, बैंक ड्राफ्ट जो होता है, चेक होता है, जो चेक होगा या डिमांड ड्राफ्ट होगा, डिमांड ड्राफ्ट, उसका उपयोग करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। एक होता है प्लास्टिक मनी, यहाँ पे है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ये है, ये कैसी है, ये प्लास्टिक मनी बोली जाती है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये है प्लास्टिक मनी। एक होता है फिएट मनी। फिएट मनी, फिएट मतलब वैसी मनी यानी वैसी मुद्रा, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको मिटा लेता हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। एक होता है फिएट मनी। फिएट मनी यानी वैसी मुद्रा जो सरकार जारी करता है, जो सरकार जारी करता है, यानी वैसी मनी जो सरकार जारी करता है उसको क्या बोलते हैं, फिएट मनी बोलते हैं। और ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था को यही नियंत्रण करता है। अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमी को यही नियंत्रित करता है। अर्थव्यवस्था को यही क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसे बोलते हैं फिएट मनी। इसके बाद होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर, ये सब टर्म है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। यानी वह धन जिसको कानून बनाकर निर्धारित मात्रा निश्चित की गई है, निश्चित की गई है। यानी वैसी मुद्रा जिसको सरकार द्वारा, यानी कानून कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी, संसद बनाएगी, तो जिसको कानून बनाकर निर्धारित किया गया है कि मतलब अधिकतम इतना सीमा तक हम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा सीमा तक हम नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए भारत में जो सिक्का है, सिक्का, ये किया गया है लिमिटेड लीगल टेंडर है। लिमिटेड लीगल टेंडर, यह है लिमिटेड लीगल टेंडर, यानी इसकी अधिकतम सीमा तय की गई है सरकार द्वारा। यानी ये अधिकतम 1000 रुपया तक ही बैंक ले सकती है, बैंक ले सकती है। यानी आप 1000 रुपये का मान लीजिए सिक्का लेकर गए तो 1000 तक ले सकती है, लेकिन जैसे ही 1000 से ज़्यादा लेकर जाएंगे तो बैंक को स्वीकार नहीं करेगी, यानी वो लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर नहीं आएगा। ये और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर यानी वैसी मुद्रा जिसको कानून बनाकर निर्धारित नहीं किया गया है,
यानी इसकी अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन अब निश्चित कर दी गई है, नहीं किया गया है, लेकिन अब इसको निश्चित कर दिया गया है। इसमें आता है कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा यह अधिकतम कितना तक स्वीकार है? 2 लाख तक। 2 लाख तक यानी आप 2 लाख तक क्या कर सकते हैं? कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी किसी को आप पैसा दे सकते हैं, पैसा ले सकते हैं 2 लाख तक। इसके बाद जैसे ही ज़्यादा होगा 2 लाख से तो ये स्वीकार नहीं है। अब इसके लिए आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर के अंतर्गत आते हैं, यानी कागजी मुद्रा और सिक्का लिमिटेड लीगल टेंडर के अंतर्गत आता है। तो ये तो जो मनी के पार्ट थे वो हुआ। अब मनी का कार्य देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है बिहार दरोगा में भी। मनी का कार्य, इसका कार्य क्या क्या है? तो एक तो इसका कार्य है विनिमय का माध्यम। आपको डेफिनेशन में ही बताए थे कि ये क्या करती है, विनिमय का माध्यम है ये, यानी किसी चीज़ को खरीदना लेना, किसी चीज़ की लेन देन में इसकी आवश्यकता पड़ती है मुद्रा की। जैसे आप इससे वाईफाई ले रहे हैं तो बदले में आप क्या कर रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं, या किताब खरीद रहे हैं तो बदले में आप दुकानदार को उसके बदले पैसा दे रहे हैं। तो ये एक विनिमय का माध्यम है। और दूसरा, ये मूल्य का मापन भी करती है। मूल्य का मापन, मूल्य का मापन मतलब जैसे किसी बुक पे अंकित है 200 रुपया, इसका मतलब उस वस्तु का कीमत कितना है? 200 रुपया है, यानी उस वस्तु का मूल्य कितना है? 200 रुपया है। तो ये मूल्य का क्या कर रही है? मापन कर रही है। ये इसके प्राथमिक कार्य हैं। ये है प्राइमरी वर्क। प्राइमरी वर्क यानी ये क्या है? प्राइमरी वर्क है, ये प्राथमिक कार्य हैं। तो इसके सेकेंडरी कार्य क्या क्या हैं? द्वितीय कार्य बोलते हैं जिसको, सेकेंडरी कार्य, द्वितीय कार्य। इसमें क्या है? पहला कि ये आपको फ्यूचर के लिए, जैसे आप फ्यूचर के लिए आप बचा के रखते हैं, तो इसको स्थगित भुगतान की मापन, स्थगित भुगतान का मापन करती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से लोन लिए या आप किसी दूसरे देश से सामान मंगाए हैं, तो और उसको अभी आप पे नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दूसरे देश से किताब मंगाए या किसी दूसरे देश से कोई और चीज़ कर दे और अभी पे नहीं किए हैं, वो आपको अभी चुकाना है, मतलब आप एक तरह से मानिए तो आप पे ऋण है। तो ये भी क्या करती है? स्थगित भुगतान का मापन करती है। कौन? ये मुद्रा। इसके बाद ये आपको फ्यूचर के लिए, जैसे आप क्या करते हैं भविष्य में बचत, ये बचत का कार्य करती है। यानी मुद्रा का, इसको क्या बोलते हैं? मुद्रा का संचयन। मुद्रा का संचयन यानी आप इसको फ्यूचर में उपयोग के लिए, जैसे होता है कि किसी के भी माता पिता होंगे, वो कहीं पे मान लीजिए कार्य करते होंगे या कहीं पर कमाते होंगे किसी कंपनी में या कहीं सरकारी ऑफिस में, तो बदले में उनको वेतन मिलता होगा। तो उस वेतन का वो कुछ हिस्सा खर्च करते होंगे और कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा कर रखते होंगे। तो वो भी क्या है? मुद्रा का संचयन है। लेकिन वो कौन सा कार्य करता है? मुद्रा का सेकेंडरी कार्य है। और इसी में से जो पैसा खपत करते होंगे, जैसे किसी चीज़ के खरीदने के लिए, किसी चीज़ को मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको देते होंगे। मान लीजिए जैसे टीवी चलता होगा तो टीवी किसी डिश टीवी या केबल से जुड़ा होगा, तो उसके बदले जो पैसा देते होंगे वो प्राइमरी वर्क में आएगा। लेकिन उसको अगर फ्यूचर के लिए रख देते होंगे तो वो सेकेंडरी कार्य में आएगा। और तीसरा एक मुद्रा का हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र। जैसे आप कहीं मान लीजिए आप बाहर रहते होंगे, आपके माता पिता क्या करते होंगे? आपको अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते होंगे मनी को। तो ये भी क्या है? मुद्रा का हस्तांतरण है। ये कौन सा कार्य है? सेकेंडरी कार्य। ये मुद्रा के कार्य हैं। और यही बीपीएससी दरोगा में, ये बिहार के दरोगा के एग्ज़ाम में ये दोनों पूछा हुआ है कि मुद्रा के कार्य क्या हैं। एक विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन, ये 2 मेन कार्य हैं। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।
नेक्स्ट टॉपिक में हम जो और कोई भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा, जैसे मुद्रा का आज मुद्रा देखे हैं, तो हो सकता है अगले बार बैंक देखेंगे। इसके बाद इन्फ्लेशन होगा यानी महंगाई क्या है, तो वो भी देखेंगे। आने वाले टॉपिक में, आने वाले समय में हम धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।